नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक आपका फिट फॉर एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं और आज मैं एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इससे पहले मैंने एक स्ट्रैटेजिक वीडियो डाली थी इस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर कि हमको किस तरीके से ये सब्जेक्ट करना है। आशा करता है आपने वो वीडियो देख ली होगी, और अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देखें, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं। अगर प्रॉपर प्लानिंग के तहत अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा काम सफल होता है। तो सबसे पहले जाइए प्ले लिस्ट में उस वीडियो को देखिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, है ना। तो मैं ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले मैं आज टॉपिक पे जो चलता हूँ, और आपको स्ट्रेटजिक वीडियो आपको देख लेनी चाहिए। उसमें मैंने आपको बताया है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है वो है आपका एल्जेब्रिक पार्ट। एल्जेब्रिक पार्ट में तीन चीज़ें आती हैं, तीन चैप्टर्स आते हैं जिससे आप भली भांति परिचित हैं। फर्स्ट वन इज़ पॉलिनोमियल, सेकंड वन इज़ प्योर एंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और थर्ड वन इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं आपके इस परीक्षा में, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके भी क्वेश्चन लगवाऊंगा, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड तो है, ये आपको भी पता है, और 1 मंथ में कराना इतना आसान नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेके चलूँगा जो आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो आपको सॉल्व करा देंगे, और आपको बस पूरी लगन के साथ हमारे साथ रहना है और प्रैक्टिस करना है। आशा करता हूँ आप लोग मेहनत करेंगे और अच्छा मार्क्स गेन करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, पहला चैप्टर है वो आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल। इसको हम थोड़ा कॉन्सेप्ट बेसिस इसका समझेंगे, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी से रिलेटेड हो या रेफरेंस बुक से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो। तो आज मैं इसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है, इसको आप समझे। पता होगा आपको, लेकिन एक प्रॉपर रिवीजन के तौर पर समझ ले। अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा। पॉलिनोमियल बेसिकली देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज पॉली, अनदर वन इज नोमियल। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मतलब मोर देन। नोमियल का मतलब होता है टर्म। थोड़ा फास्ट चलूँगा, समय है कम, सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा, तो अभी क्वेश्चंस भी इसके करने हैं, तो मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। आप लोग पूरा सपोर्ट करें और साथ दीजिए, तभी ये चैप्टर जल्दी से जल्दी फिनिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। मोर देन टर्म, है ना। अगर एक से ज़्यादा अगर टर्म होती हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि अगर हम कुछ यहाँ पर लिख दें पद, मतलब कुछ अगर हम टर्म यहाँ पर लिख दें 2x² + 4x + 2, ठीक है, 3x² + 6x + 3, ओके, 3x + 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है। ये आपकी जो है ये क्या है, ये टर्म ही तो है, ये टर्म ही तो है। तो मोर देन जो वर्ड टर्म आपकी कही जाएगी उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना। तो यही हमको बताना है कि सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, कि अगर कोई भी अगर टर्म्स अगर मिलके अगर कुछ भी बना रही हैं तो वो पॉलिनोमियल क्यों है ना। हमको बताना होगा कि आखिर ये पॉलिनोमियल क्यों है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आपका इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देन उस पॉलिनोमियल में जो एलिमेंट्स जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स, ठीक। अब सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पॉलिनोमियल की आखिर जनरल टर्म होती क्या है। जनरल टर्म होती क्या है? तो जनरल टर्म अरेंज करने को आ जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाओ। जनरल टर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो, है ना। ये क्वेश्चन आता है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। तो जनरल टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म आखिर होती क्या है, इस चीज़ को हम पहले डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर चीज़, कोई भी पद, जैसे ax³ + bx² + cx + d
देन ए एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, बी एक्स प्लस सी। ये जो आपकी है कई सारी टर्म है, ये आपकी टर्म ही तो है, इन टर्म से मिलकर जो आपका बना है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, है ना। ये क्यूबिक है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप सभी परिचित होंगे कि कोई क्यूबिक किसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर अगर आपकी 3 है किसी भी वेरिएबल की 3, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। जब पावर 2 है इसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक कहेंगे। इसको हम समझेंगे बाद में, क्योंकि अभी हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ यही सब पावर्स वगैरह अभी हम डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा आप ये इसको समझिए, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको अरेंज करने को आता है। अब सबसे पहले हम अगर कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला, अगर हमने इस टर्म को उठाया है, पूरा इन टर्म्स को उठाया है, तो इसमें क्या क्या चीज़ आपको दिख रही है, हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या चीज़ है। नंबर्स दिख रहा है, ओके, वेरिएबल कह सकते हैं, है ना, ये लेटर्स कह सकते हैं, है ना। और क्या दिख रहा है आपको, न्यूमरिक टर्म तो हो गई, है ना, सिंबल मतलब साइन दिख रहा है ना, साइन जैसे प्लस है या माइनस है। लेटर्स मतलब एक्स वाई जेड, नंबर्स मतलब 2 3। नंबर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब वो टर्म जो अपने आप में कुछ है, उसकी वैल्यू निश्चित है, कभी बदलती नहीं है। वेरिएबल मतलब बदलती है ना। लेटर्स जो आपके होंगे वो आपके होंगे वेरिएबल, ठीक। तो यही मैं आपको मतलब समझाना चाह रहा था कि एक से ज़्यादा अगर आपकी टर्म है तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, और जनरल टर्म उसकी ये हो गई, इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। दीज आर द पॉलिनोमियल। अब यहीं पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर 1/x-1 है, या फिर x की पावर -3 प्लस x की पावर -2 प्लस x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है, इसको आइडेंटिफाई करना है ना। एलिमेंट्स में डिस्कस कर चुका हूँ, नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, साइन है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, क्या ये पॉलिनोमियल है, √x+5 क्या ये पॉलिनोमियल है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल हमेशा वो होती है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर रियल नंबर है तो उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, और अगर कोई भी टर्म आपकी ऐसी आ गई जो नेगेटिव आ गई, जैसे पावर नेगेटिव आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगी। या यहाँ पर रेशनल नंबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके कैसे लिखेंगे, x की पावर 1/2 प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल तो हमेशा पावर रियल नंबर होना चाहिए, ओके। तो ये आप समझ गए होंगे। यहीं पर मैं आपको एक एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि हम एक इक्वेशन उठा लेते, इक्वेशन क्या, ये पॉलिनोमियल उठा लेते हैं, 2x² प्लस 4x प्लस 2। इसमें एक एक टर्म को हम डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 क्या है, 2 को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक। अभी हम बताएंगे कि आखिर ये है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ का भी आपका कोफिशिएंट पूछा गया कि कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² के साथ कोई भी न्यूमरिक टर्म लगी हो उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे, है ना। x का अगर कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो यहाँ पर इसको 4 कह देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, ओके। दीज आर द साइन, दीज आर द साइन। और ये जो आपके जो x की टर्म जो यूज़ करी गई है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वेरिएबल, मतलब लेटर्स, ओके, दीज आर द लेटर्स। और कांस्टेंट टर्म मतलब ये आपकी कहलाएगी जिसकी कोई भी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है, इसको न्यूमरिक टर्म कहते हैं। ये आपका जो हो गया कांस्टेंट टर्म हो गई, ओके, कांस्टेंट टर्म। तो यही हमको डिस्कस करना था। आप एक एक चीज़ अब क्लियर हो गई होगी, ये अरेंज करने को आता है, इस पे अभी बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे हम आगे चलकर। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे चलते हैं। तो नोट डाउन आप लोग कर चुके हैं,
है ना। आइए चलते हैं इसके आगे और समझते हैं हम कि हमको पढ़ना क्या है। ये तो आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल के बारे में, हमने यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं कि आखिर देखिए सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुई, ax² + bx + c। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक, सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये दो तरीके से पॉलिनोमियल का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये हमको पढ़ना है। इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में देखेंगे कि फर्स्ट वन इज होता है मोनोमियल, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। सेकंड वन इज बाइनोमियल, ठीक, बाइनोमियल। और थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। जैसा कि हम सबको इन तीन टर्म्स से रूबरू होना है। मोनोमियल मतलब जिसकी एक टर्म हो, ओनली वन टर्म, ओके। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म, और ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म। टर्म हम सभी समझ चुके थे ना कि टर्म्स का कलेक्शन जो होता है वो आपको पॉलिनोमियल कहलाता है। मतलब मोर देन अगर वन टर्म बन रही है तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई भी, 4x एक ही टर्म है ना। दूसरा 3x² एक ही टर्म है, या फिर 4z² एक ही टर्म है ना। ये आपका हो गया मोनोमियल के एग्जाम्पल्स। हाँ, बाइनोमियल मीन्स होता है टू टर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x + 3 ले लें, ओके, या फिर 4x² + 3x ले लें। इस तरीके की जो टर्म्स आती हैं, मतलब ये दो टर्म ही तो हैं, 1 और 2, टू टर्म है तो मतलब बाइनोमियल। थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, इसमें क्या होती है, थ्री टर्म, जैसे 3x² + 6x + 3। इसमें आपके आ गए तीन टर्म, इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। और भी ले सकते हैं, जैसे 7y² + 7 + 1। इस तरीके से ये जो आपकी टर्म हो गई, तीन टर्म आ रही है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। अब चलते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरा गौर करके देखिएगा। इसमें जैसे पहला हम पढ़ते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। और थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर सब कुछ जो काम होता है वो पावर्स का होता है, वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स की पावर का काम होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है अगर आपकी किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है, मतलब डिग्री इसकी 1 है। क्वाड्रेटिक में आपकी डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर जो आपकी वेरिएबल होगी वो 2 होगी, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल से जैसे आप क्या समझते हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पर डिग्री आपकी मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो 3 हो। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे 4x + 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, और इसकी पावर क्या है एक तरीके से 1, तो जहाँ पर पावर 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3x + 2, तो यहाँ पर भी क्या है वेरिएबल की पावर x, इसको भी हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जस्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम 3x² प्लस यहीं से ले लेते हैं 6x + 3,
तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है, मतलब डिग्री अगर 2 आ रही है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 3x³ प्लस 3x प्लस ये हो गया आपका। यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपकी 3 आएगी, मतलब डिग्री 3 आएगी, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, इसको नोट डाउन करें। फिर हम चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको देखना है। ओके, तो टॉपिक जो आपका है वो है ज्योमेट्रिक मीन्स। ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो ज्योमेट्रिक मीन्स जीरोस का मतलब हो गया कि मतलब कोई भी अगर आपके वेरिएबल है तो उसके सॉल्यूशन कितने हैं, कि 1 है, 2 है, 3 है, वो आपके डिपेंड करेगा इन्हीं पॉलिनोमियल पर। ठीक, जैसे हम एक किसी को उठा लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया था 4x + 2, 4x + 2, इसको हम लीनियर का देख लेते हैं सबसे पहले। लीनियर का कि ग्राफ कैसे बनेगा, सॉल्यूशन किस तरीके से आएंगे, ये देखना है। 4x + 2, ठीक, कोई भी मान लो इसको हम ले लेते हैं y = 4x + 2, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर पावर कितनी है 1, मतलब डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 1, तो उसका कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही सॉल्यूशन होंगे। अब वो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि भाई कैसे होगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर x लिख लेते हैं, यहाँ पर y लिख लेते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर x की जगह हम 0 पुट करते हैं तो y की हमारी कितनी वैल्यू आएगी, 4 0 से मल्टीप्लाई 0, तो बचा कितना 2। ठीक, सेम x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 4 बन जा 4 और +2 मतलब 6। तो ये हमारे पॉइंट हो गए। पॉइंट क्या हुए 0 2 और इधर से 1 और 6। तो जब हम इसका ग्राफ पे अगर ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को, तो वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर कट करेंगे, तो वही उसका वो सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा एक्सिस है, इसको हमने वाई एक्सिस ले लिया और ये एक्स एक्सिस ले लिया। ओके, इसको हम 0 कह दें, ऑरिजिन है 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 या 6। ओके, सेम माइनस का यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस के कुछ पॉइंट ही नहीं आए, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, 0 और 2, तो 0 ये रहा एक्स एक्सिस का, पहला जो होता है वो आपका एक्स एक्सिस होता है, दूसरा आपका वाई होता है। तो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे अगर जाते हैं तो 2, तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट बना 0 और 2। ठीक, सेम एज इट इज 1 और 0, ये x का टर्म है, ये y का टर्म है। अगर हम x पे 1 जाते हैं तो y पे 6 जाता है, तो एक ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा। और जब इस पॉइंट से मिलने वाला पॉइंट इस तरीके से हम खींचते हैं, है ना, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर इक्वेशन आती है और वो कट कर रही है केवल एक ही पॉइंट पर, वो उसका क्या होगा, जीरोस होगा, मतलब उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, हम यहाँ से इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, जैसे y = जो दिया हुआ है वो 4x + 2 दिया है। अगर हम y को 0 पुट कर देते हैं तो 4x = +2, और 2 को जब इधर माइनस करेंगे तो 4x = -2, और ये x = आ जाएगा -2/4, कह सकते हैं -1/2, डेट इज 0.5। तो ये देखिए, ये 0.5 मतलब नेगेटिव साइड पे काट रहा है, यही एक इसका सॉल्यूशन होगा, और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा लीनियर में। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। सेकंड वन हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे ये एग्जांपल जो हमने लिया था, इसका क्या मतलब है, इसमें हाईएस्ट पावर आ रही है 2, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2,
जिसको डिग्री कहते हैं, और इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे 2। जैसे अगर उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं तो मान लीजिए कोई भी अगर पैराबोलिक आता है, ठीक है, पैराबोल यहाँ पर आता है आर्क, तो वो आपको एक्स एक्सिस पे 2 जगह कट करता है, यही इसका सॉल्यूशन होगा। हो सकता है वो इस तरीके से आ जाए, है ना, तो वो ये होगा। हो सकता है वो इस तरीके से आ जाए, तो पैराबोलिक ये आपके जो जहाँ पर 2 पॉइंट पर काटेगा, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू आएंगी वो 2 आएंगी, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। हो सकता है कि ये पैराबोला यहाँ बन जाए, ठीक, या यहाँ बन जाए, तो ये किसी भी अगर एक्सिस पे अगर कट नहीं कर रही है, एक्स एक्सिस पे कट नहीं हो रही है, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। पहली जो एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है, और अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से उसको हम कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो जो लोग नए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।